जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का उद्देश्य हमें हमारे पापों से मुक्त करना, पिता से हमारा संबंध स्थापित करना, हमें शैतान के जाल से छुड़ा करके परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश कराना। ये प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का उद्देश्य था और वह परमेश्वर ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर मानव का रूप धारण किया। जब हम पापों के दलदल में फंसे थे और हमारा संबंध पिता से नहीं हो पा रहा था, हमारी प्रार्थना पिता के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि हमारे और पिता के बीच में पाप की एक मोटी दीवार थी कि हमारी आवाज पिता तक उस दीवार के पार होकर नहीं पहुंच सकती थी। तो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में पिता से संबंध स्थापित कराने के लिए आया। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे तो इस दुनिया में घनघोर अंधेरा था। लोग उजाला को नहीं जानते थे कि उजाला क्या होता है, क्योंकि उस समय शैतान का पूरी तरह से साम्राज्य फैला हुआ था। चारों तरफ हाहाकार मचा था। लोग पाप की दुनिया में जीवन जी रहे थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब जगत का उद्धारकर्ता जब चरनी में बैतलहम में जन्म लिया तो स्वर्गदूतों ने पिता की आज्ञा के अनुसार सबसे पहले गणेरियों को संदेश दिया और उनके बीच में उजाला प्रकट हुआ और वे गणेरिये डर गए और सोचने लगे कि अचानक उजाला हमारे बीच में कैसा प्रकट हो गया। तो स्वर्गदूत ने उस चरवाहों से कहा कि मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 10 और 11। स्वर्गदूतों ने कहा, यह सबके लिए शुभ संदेश है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उन स्वर्गदूतों ने सर्टिफाई कर दिया कि जगत का उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो ज्योत प्रकट हुआ और लिखा है कि जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योत चमकी, उन पर उजाला प्रकट हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कई जगह पर बोला है कि मैं जगत की ज्योत हूँ, मैं जगत का उजाला हूँ, मैं जगत का प्रकाश हूँ, मैं जगत की लाइट हूँ। क्योंकि जो उस परमेश्वर के संगत में रहता है उसके साथ भी वह उजाला रहता है, वह परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ भी रहता है, प्रभु का आत्मा उसके साथ भी रहता है। इसलिए वह परमेश्वर से संबंध स्थापित कराने के लिए इस जगत में आया, क्योंकि बाइबल कहता है कि पिता को अब तक किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 18। क्योंकि पिता एक आग का गोला है और कोई भी पापी मनुष्य उसके सामने ठहर नहीं सकता, लेकिन जब हम पुत्र को देखते हैं तो हम पिता को देखते हैं, क्योंकि जैसा पुत्र है वैसा ही पिता है, जैसा पिता है वैसा ही पुत्र है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा
कि मैं पिता की ओर से इस दुनिया में आया हूँ और मैं फिर दुनिया को छोड़कर पिता के पास चला जाऊंगा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो फरीसी और पंडित नहीं मानते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे कामों को देख करके विश्वास करो कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। क्योंकि जैसे पिता मुर्दों को जिंदा करता है, जैसे पिता अंधों को रोशनी देता है, जैसे पिता कोढ़ियों को शुद्ध करता है, जैसे वह हर बीमारियों को निकालता है, वैसे मुझको भी ये अधिकार दिया है कि मैं भी ये काम करूं और मैं करता हूं। मेरे कामों को देख करके विश्वास करो कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। इस बात को वह प्रकट करने के लिए दुनिया में आया। जब हमारा मिट जाना अनिवार्य था, हम क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, तो उस परमेश्वर का पुत्र ने हमारे और पिता के बीच में अपने लहू के द्वारा एक ऐसा संबंध स्थापित किया जो आज भी स्थापित है और युगान युग स्थापित रहेगा। वह परमेश्वर का पुत्र ने एक सिद्ध बलिदान दिया और हमारे लिए वह क्रूस पर बलि हुआ। जो दंड हमें मिलने वाला था वह मसीहा ने लिया, वह हमारे लिए बलि होने के लिए आया, वह हमारे लिए छुटकारा बन के आया, वह हमारे लिए उद्धार बन करके आया। क्योंकि यदि मसीहा नहीं आता तो आज मानव सभ्यता जीवित नहीं रहती, क्योंकि शैतान अपना पूरी तरह से जाल को फैला चुका था, लोग पूरी तरह से पाप में फंस चुके थे और कहीं भी उनका छुटकारा नहीं था। तो परमेश्वर ने जब देखा कि मानव रचना नाश होने वाली है, तो उसने हमसे प्रेम किया। बाइबल कहता है कि मानव जात ने कभी भी, हम पापियों ने उससे कभी प्रेम नहीं किया, उसने हमसे हमेशा प्रेम किया, उसका प्रेम हमारे ऊपर हमेशा बरसता रहा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वह वरन अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, और जो उसके वचन पर विश्वास करता है वह भी अनंत जीवन पाता है। क्योंकि पिता को कोई देख नहीं सकता, पिता को प्रकट करने के लिए वह परमेश्वर का पुत्र आया। मूसा ने यहोवा परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, अपना मुख मुझको दिखा, अपना चेहरा मुझको दिखा कि तू है कैसा। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर आग का गोला है और उसके सामने कोई मनुष्य ठहर नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने मूसा से कहा कि तू मेरे चेहरे का दर्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे पीठ का दर्शन कर सकता है। और मूसा ने उस परमेश्वर के पीठ का दर्शन किया, बाकी कोई आज तक उसके चेहरे का दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन जब हम यीशु को देखते हैं तो हम पिता को देखते हैं, क्योंकि पिता पुत्र में रह करके कार्य करता है और पुत्र पिता में रह करके कार्य करता है, और दोनों एक ही हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आई एंड फादर आर वन, मैं और पिता दोनों एक हैं। पिता को प्रकट करने के लिए, हमें पापों के दलदल से बचाने के लिए, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए, हमें अनंत जीवन की नागरिकता देने के लिए मसीहा इस धरती पर आया। वह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वह आज भी जीवित है, वह कल भी जीवित है, वह युगान युग तक जीवित है, क्योंकि उसने यूहन्ना से कहा है
कि देख मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रकाशित वाक्य 1:18। जो उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है, और जो उस पर विश्वास नहीं करता कि वह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, और जिस किसी का नाम उस मेमने की पुस्तक में नहीं लिखा गया वह आग की झील में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:15। इसलिए उस परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में अगर किसी का नाम नहीं है तो वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। और यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना 14:6। इसलिए जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए वह परमेश्वर हमें जीवन 2 किस्तों में देने के लिए इस दुनिया में आया। जो उसके वचन पर चलता है धरती पर वह आनंद का जीवन, शांति का जीवन, प्रेम का जीवन, भाईचारे का जीवन जीता है, और मरने के बाद एक नया जीवन और उसको मिलता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हमको उस परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना है कि वह हमारे लिए आया, पिता से मेल कराने के लिए, अपना सत्य का वचन बताने के लिए, शैतान के जाल से हमें छुड़ाने के लिए। हमें क्रूस पर वह परमेश्वर नहीं लटकने दिया, खुद अपने प्राण को दे करके अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको खरीदा है। उसके लहू से हमारा छुटकारा है, उसके ब्लड से हमारा सैल्वेशन है, उसके ब्लड में आज भी पावर है, आज भी वह ब्लड ताजा और जिंदा है। और ब्लड हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि मसीहा का लहू हमारे लिए बहा है, वह ब्लड हमारे जीवन में काम करता है। और जिसका ब्लड आज तक यीशु के डीएनए में चेंज नहीं हुआ है वह आज भी परमेश्वर का पुत्र नहीं है, और उसके ऊपर दंड निश्चित है, क्योंकि जो विश्वास करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है उसी का छुटकारा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता प्रभु जी हर एक की आत्मा पुकारे कि तू ही परमेश्वर है। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से पिता प्रभु जी मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।